रिम्स में हुए चतुर्थ वर्गीय सफाई कर्मचारियों की बहाली के लिए दिए गए एग्जाम में विवाद शुरू हो गया है। पारा मेडिकल के लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस एग्जाम में सफाई कर्मी वार्ड बॉय को होना चाहिए, उस एग्जाम में लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन जैसे ग्रेजुएट लोगों ने कब्जा कर लिया है और रिम्स प्रबंधन कैसे चुप रहा। बीते 24 घंटे पहले रिम्स में चतुर्थ वर्गीय यानी सफाई कर्मियों की बहाली के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। दरअसल हाईकोर्ट जब चाबुक चलाता है तो रिम्स प्रबंधन हरकत में आती है। विभाग के द्वारा राज्य भर में करीब 237 सीटों पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवेदन निकाला गया, जिसमें 138 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले परीक्षार्थी ऐसे थे जो पिछले कई वर्षों से लैब टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मी, ओटी असिस्टेंट जैसे पदों पर आउटसोर्सिंग में काम कर चुके हैं। नौकरी लगेगा। 8 साल से कर रहे हैं। क्या करते हैं? हम ट्रॉली मैन का काम करते हैं। अब क्या, फॉर्म भरे थे तो एग्जाम है आज का डेट में, तो एग्जाम देने आए। तैयारी की है? हाँ, तैयारी की है। क्या क्या? हम मैथ पढ़े हैं, साइंस और जनरल नॉलेज। झारखंड लग जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा? ठीक ही रहेगा। जो एग्जाम में आएगा वही लिखना है। ऐसे सेंट्रल पैथोलॉजी में हम ड्यूटी किए हैं, 7.5 साल लगभग हो गया है। यहाँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? 4th ग्रेड का लैब अटेंडेंट का। 2.5 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से। और हम डायरेक्टर डिस्पैच ऑफिस में थी, डायरेक्टर सेल डिस्पैच में है। और एग्जाम से फ़ायदा होगा, देखिए अब होने का बाद ही पता चलेगा। कितना साल का अनुभव आपके यहाँ? हाँ, 3-3.5 साल का है। अब इसे बेरोजगारी की मार ही कहिए कि सफाई कर्मियों का हक मारने के लिए पढ़े लिखे ग्रेजुएट तैयार हैं। नौकरी के लिए यह शर्त रखा गया कि 500 बेड वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का अनुभव होना चाहिए। अब इस आयोजित परीक्षा पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। पारा मेडिकल के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कैसे इन लोगों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई। ये परीक्षा जो है चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में हो रही है और 2 श्रेणी में है, एक सफाई सेवक के लिए और एक चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के लिए। और परीक्षा जो है वो 2 कक्ष में संपन्न हो रही है न्यू एकेडमिक ब्लॉक के, और पूरे मानकों का जो है उचित ध्यान रखते हुए हो रही है, अनुशासनात्मक तरीके से। और ये परीक्षा जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, 2 घंटे की परीक्षा है, 4 बजे तक ये संपन्न होगी। अब डायरेक्टर साहब आप ही खुद बताइए, परीक्षा तो आपके ही निगरानी में चल रही थी। नियम 500 बेड वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने का अनुभव चाहिए था। फिर यह ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सुरक्षा कर्मी, ट्रॉली मैन, पारा मेडिकल के लोग परीक्षा में कैसे बैठ गए? एक मामूली एग्जाम तक आप रिम्स में ठीक से न करवा सके। अब जो ये आरोप लग रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। वार्ड बॉय और सफाई कर्मी में आकाश जमीन का अंतर है। वो अभ्यर्थी जो एक टेक्नीशियन पोस्ट में कहीं काम करता है, वो वार्ड बॉय का एक्सपीरियंस आपके पास लेके आए, क्या वो अभ्यर्थी जिस दिन चयन होगा, क्या वो अभ्यर्थी सफाई कर पाएगा? ये समझने वाली बात है। जिसको हम टेक्नीशियन है, उसको यदि सफाई में मेरा बहाली होगा तो क्या हम साफ कर पाएंगे? स्वाभाविक हम नहीं काम करेंगे और काम में कोताही होगा, और जिस के लिए बहाली और जो मूल उद्देश्य था उससे भटकने का काम होगा। इनको भी सोचना चाहिए कि अगर हम एक सफाई कर्मचारी का अगर वैकेंसी निकाले हैं तो उसी में सफाई कर्मचारी जैसे वहाँ मांगा गया था 500 बेड का एक्सपीरियंस, तो उसी हिसाब से होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। और यहाँ कोई अदर डिग्री का एक्सपीरियंस दे रहा है तो ये तो गलत है, उससे हो ही नहीं पाएगा अगर, और फिर यही गंदगी पड़ा रहेगा। स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य सचिव, ये हमारे झारखंड के हर एक बच्चे के साथ, हर एक आदमी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी मरीज अगर हमारे पास आएगा तो सही ना तो उसके पास जानकारी है, ना वो कुछ सही ट्रीटमेंट दे सकता है, ना वो सही तरीके से कागज पढ़ सकता है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं ना, वो जिस कॉलेज वो पढ़ के आ रहा है उस कॉलेज का ना तो रजिस्ट्रेशन है ना कॉलेज ही है। उसको अगर हम 15 दिन का मतलब ट्रेनिंग देकर के निबंधन करा सकते हैं तो सोच सकते हैं उस व्यक्ति का जिसको हम। रिम्स के हर नियुक्ति और बहाली में विवादों का पुराना नाता रहा है। एक तरफ बेरोजगार रोजगार के चक्कर में सफाई कर्मी की नौकरी करने तक को तैयार है,
तो पिछले कई वर्षों से रिम्स में सफाई का काम कर रहे लोग नौकरी के लिए एग्जाम तक नहीं दे पाए। खैर, अब देखना यह है कि इस एग्जाम के परीक्षा का क्या रिजल्ट होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी मंटू के साथ सत्यव्रत की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।